एक चीज आपको मैं बता दूं, अप्रैल 2026 के एडवाइजरी में और आप नवंबर 2024 के एडवाइजरी में एनएमसी ने एक बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया है कि 2024 के एडवाइजरी में नेशनल मेडिकल कमीशन ने कह दिया था कि अगर आप किसी भी देश में पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एनएमसी लेगा, ना कोई कंसल्टेंट लेगा, नहीं वो इंस्टीट्यूशन लेगा जहां पे आप पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, अगर एफएमजीएल फुलफिल नहीं करता है, इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी। मतलब एनएमसी अपना पल्ला झाड़ लिया था और सारी गलतियां की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के ऊपर डाल दिया था। लेकिन 2026 अप्रैल 1 वाली एडवाइजरी में कुछ अलग चीज है, इसको समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 में आपको रेफरेंसेस की बात ही कही गई जो पुराने एडवाइजरी किए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग बातचीत किए हैं, उसका वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, जो मैं 1 साल पहले बनाया था। वही चीजें आज के डेट में इस एडवाइजरी में कंटिन्यूएशन में है। पॉइंट नंबर 2 में सबसे अहम बातें हुई है, एनएमसी को बहुत सारे ऐसे कंप्लेन मिले हैं जो इंडियन बच्चे अब्रॉड में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे एनएमसी को ये पता चला है बहुत सारे देशों में जो बच्चे इंडियन बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं और जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वो जो एफएमजीएल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेशन 2021 था, उसके कई रूल्स रेगुलेशन और कंडीशंस को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और वो कंडीशंस क्या था जो एनएमसी बार बार अपने एडवाइजरी में निकाल रही है? 2021 के रेगुलेशन के बाद एडवाइजरी नोटिस अलर्ट के माध्यम से वो क्या पॉइंट है जो बार बार एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन एडवाइजरी के माध्यम से आपके पास ला रही है? पहला है कोर्स ड्यूरेशन, दूसरा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस और करिकुलम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप वहां पे है या नहीं है। ये सारी चीजें के अलावा पॉइंट नंबर 3 में एनएमसी ये कहना चाह रही है कि 2021 में जब एफएमजीएल आया उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, उस शर्तों को अगर आप नहीं पालन करते हैं, जिस भी कॉलेज में, विदेश के कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं और उसके पालन किए बिना आप वहां से डिग्री लेके आते हैं, तो आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 3 में एनएमसी कहता है जो एफएमजीएल कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब किया है फॉरेन में मेडिकल करने के लिए उन बच्चों के लिए, वो क्या है? तो पहला है कि आपका कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ से नीचे नहीं होना चाहिए, आपका 12 मंथ का रोटेटरी इंटर्नशिप उसी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, न कि किसी दूसरे कॉलेज से या न किसी दूसरे देश से। तीसरा पॉइंट ये कर रहा है कि आपका जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होना चाहिए वो पार्ट वाइज में नहीं होना चाहिए, कभी आप यहाँ पे कॉलेज में कर लिए, किसी कंट्री में जाके कर लिए। ये बात आपको इसलिए एनएमसी को लिखना पड़ा कि कैरेबियन में ये देखा गया कि कुछ बच्चे वहां पे पढ़ाई किए तो फिर कुछ बच्चे आके नेपाल में या फिलीपींस में जाके अपना क्लिनिकल ट्रेनिंग किए। वो यहाँ पे एनएमसी इनडायरेक्टली उसको भी कहना चाह रही है और बताना चाह रही है। तो इसमें कि जो आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग जो एनएमसी चाह रही है एफएमजीएल के हिसाब से, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं उसी इंस्टीट्यूशन से आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होना चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप जहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं वो इंग्लिश में होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज एनएमसी ने एफएमजीएल में कहा है, रेगुलेशन में 2021 एफएमजीएल रेगुलेशन में कहा है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्री में आपको उसके सिटीजन की तरह लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आपको आना है। तो ये 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट अगर आपके कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं उस देश में जहां पे आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूशन, आपका यूनिवर्सिटी, आपका मेडिकल कॉलेज अगर ये 6 पॉइंट को फुलफिल नहीं करता है तो फिर आपका डिग्री का कोई वैल्यू, महत्व नहीं रहेगा।